प्रोग्राम में बात चल रही है इस वक्त मौजूदा हुकूमत और जो तबाहकुन बहरान है उसका सामना और इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी। भट्टी साहब वो कह रहे हैं थोड़ा तासुब है कि 50 साल में अगर आपको मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा पार्टी पावर का कोई अच्छा काम नज़र नहीं आया। आपको लगता है कि अच्छे काम थे माजी में, लेकिन अब गवर्नमेंट ये ऐसी आई है कि इनके लिए, इनके बस में कुछ नहीं। आपको भी लगता है ज़ाहिर हक साहब की तरह कि 50 साल में कोई काम हुआ ही नहीं? 50 सालों में एक्चुअली भाईजान उनकी राय का एहतराम है, सारे अच्छे काम उन्होंने किए, मैं मान लेता हूँ, सब कुछ उन्होंने अच्छा किया। बात ही खत्म हो। आपने एक लफ्ज़ बोला असूल पसंद, वो मेरे दिल में अटक गया है। असूल पसंदी की सियासत या असूल पसंद, भाईजान किधर से क्या, कहाँ से क्या चीज़ आप ढूंढ रहे हैं? असूल पसंदी होती तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ साहब लंदन ना जाते। असूल पसंदी होती तो गारंटियों भरी, रिस्क भरी वापसी नवाज शरीफ साहब ना करते। असूल पसंदी होती तो मुस्लिम लीग नून तीसरी मरतबा सिर्फ इक़्तिदार की खातर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना करती। असूल पसंदी होती तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलकर आसफ जरदारी को सदर ना बनाते। असूल पसंदी होती तो हाउस ऑफ शरीफ के सारे फर्द ओन चौधरी को वोट ना डालते। असूल पसंदी होती तो यास्मीन राशिद से मशकूक जीत के बाद नवाज शरीफ मेंबर कौमी असम्बली का हलफ ना उठाते। असूल पसंदी होती तो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग ना लेती। असूल पसंदी होती, कम अज कम इतनी रत्ती भारी असूल पसंदी होती तो अब तक एचिसन कॉलेज मामले पर गवर्नर बलीगुर रहमान और आज इस्तीफे लिए जा चुके होते और प्रिंसिपल से माफी मांगी जा चुकी होती। कहां की असूल पसंदी, किधर की असूल पसंदी? सर मैं इस पर रिस्पॉन्स ले लूं, एक मिनट में हमें आप डाल पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। आपने सेंटर साहब को बात करी, मैं ज़ाहिर हक साहब के पास जा रहा हूं, आपके पास 1 मिनट से भी कम का टाइम है। मैं अफरान साहब बिजी हैं। देखिए अल्लाह के फजल से असूल पसंदी की बात वो मौसूफ कर रहे हैं जिन्होंने सारे उल्टे कामों पे, मतलब इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2018 में आते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्टर कौन है? टीवी पे बैठ के इरशाद भट्टी साहब हैं। ये असूल पसंदी हमें सिखा रहे हैं माशाल्लाह। जब 4 साल उनकी गोद में बैठ के इक़्तिदार चलाता है, ये उसको टीवी पे आके डिफेंड करते हैं और असूल पसंदी की माशाल्लाह आप देखें क्या जबरदस्त मिसालें देते हैं। मतलब कि जो सारे उल्टे काम जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, वही काम इमरान खान करे तो ठीक है, वही काम जो है अगर कोई और कर ले तो असूल पसंदी नहीं है वो। अच्छा आपका पॉइंट आ गया। आप कहना ये चाह रहे हैं, स्याह को स्याह कहें, सफेद को सफेद कहें। आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर भट्टी साहब बेअसूल थे बकौल आपके, तो आप कह रहे हैं अगर भट्टी साहब बेअसूल थे तो हम भी बेअसूल हो गए। हमारा इसमें क्या है मेरे भाई? अच्छी चीज की और भट्टी साहब ने इमरान खान को स्याह को स्याह बोले, सफेद को सफेद बोले। भट्टी साहब कुछ कहना, भट्टी साहब ने आज तक इमरान खान को एज प्राइम मिनिस्टर डिफेंड नहीं किया। मैं आपको चैलेंज करता हूं इसके ऊपर। मैंने सुना 50,000 दफा किया। मैं 50,000 दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं किया। मैं आपको सारे प्रोग्राम दे सकता हूँ, आप दे दीजिए। आप दे छोड़े यार, आप क्या ये 2018 का, मेरी गुजारिश सुने, 2018 का इलेक्शन रेग हुआ, उसकी गोद, किसकी गोद में बैठ के क्या कहते हैं इमरान खान आया, तो ये भट्टी साहब ये कहते रहे, उसकी मिसाल क्यों नहीं? अच्छा मैं ज़ाहिर हक साहब के पास जाऊंगा, देना ये वाली बात। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आपका आर्गुमेंट का जिस्ट ये है कि अगर मिस्टर भट्टी आप पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और वो बेअसूले थे बकौल आपके, तो आप पे अप्लाई किया जा रहा है। वेरी गुड भाई, आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है, आपके क्रिटिसिज्म की बुनियाद ही ठीक। भट्टी साहब कुछ कहना है आपने? सर इससे पहले मैं सेंटर साहब के पास जाऊं, वैसे तो मैं आपको डिफेंड कर चुका, लेकिन बताएं। नहीं सेनेट, ये मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बख्शिश फरमाए। इनके लिए हवाले से मैंने क्या कहना है, मेरा छोटा भाई है। लेकिन बात यह है, मुझे इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैं किसको डिफेंड करता हूं किसको नहीं करता। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैं किस पे तनकीद करता हूं किस पे नहीं करता। जैसे ये मुझसे नहीं लेते, मुझसे नहीं पूछते कि मैं नवाज शरीफ साहब में कोई एक खामी तो होगी जो कभी इन्होंने बताई होगी, कभी नहीं मुंह से सुनी। तो बात बेसिकली ये है कि इस वक्त हम हैं कहां, और आप एक हारे हुए हैं और हार कर जीत गए हैं और इस वक्त हुकूमत में हैं। फोकस करें यार खुदा के लिए, हमारी महंगाई पे, हमारी बेरोजगारी पे, हमारी गुर्बत पे। बिल्कुल ठीक। ये छोड़ दें एचिसन कॉलेज वाले इरसा की चेयरमैनी इसहाक डार साहब को हर कमेटी में डालना, और इसहाक डार साहब के अलावा भी कोई अकले कुल लोग हैं, मुल्क के मसाइल हल करें। ये आपके पास एक चांस है, और ये चांस आखिरी भी नहीं था, ये खत्म हो गया था चांस जो आपको दोबारा मिल गया। सेंटर साहब आपने कुछ कहना है? उसमें आप जो कुछ भी कह लें।
10 सेकंड देखिए ब्रेक से पहले। मैं भट्टी साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं। मैं जहाँ जो एचएन कॉलेज वाला मामला है, देखिए मैंने इसको जो है वो मैंने तो इसको डिफेंड नहीं किया और ना ही मैं अच्छी बात है सर, ये समझता हूँ डिफेंड कि- हो भी नहीं